दोस्तों अगर आप भी भारत की गेंदबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की तूफानी गेंदबाजी के आगे 108 पर ही दम तोड़ गई पूरी न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन कैसे शमी पांड्या ने मिलकर आज दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को उनकी असली औकात दिखा दी और ऐसे विकेट ले डाले कि मानो न्यूजीलैंड की टीम हमारे सामने गली क्रिकेट की टीम बनकर रह गई हो। आखिरकार दोस्तों कैसे भारतीय गेंदबाजों ने बैक टू बैक 10 विकेट 108 रन पर लेकर इस मैच में जीत को 100 नहीं 1000% कंफर्म कर दिया। चलिए आपको गेंदबाजों की पूरी गेंदबाजी दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है तो मोहम्मद शमी को रोहित शर्मा पहला ओवर डालने के लिए बुलाते हैं और जिस बात की अपेक्षा शमी से की गई बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। दोस्तों पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर 0 पर हमें पहला विकेट दिला दिया था। इसके बाद अगला विकेट मिलने में 3 से 4 ओवर जरूर लगे, लेकिन जब विकेट गिरे तो इस तरीके से गिरे कि मानो ताश के पत्तों की तरह पूरी गड्डी ही बिखर गई हो। दोस्तों छठे ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 20 से 22 रन से ज्यादा नहीं बना पाई थी। प्रेशर उन पर भरपूर था। तभी पारी के छठे ओवर में इस प्रेशर का फायदा उठाते हुए सिराज ने दोस्तों हेनरी निकोल्स को ही आउट कर डाला। दोस्तों पारी के छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी निकोल्स को अपने जाल में फंसाते हुए उन्होंने शुभमन गिल के हाथों उन्हें स्लिप में कैच आउट कराया, वो भी 2 रन पर। और इसके बाद शमी दोबारा से फॉर्म में आ जाते हैं और अगले ही ओवर में एक ऐसा विकेट दिलाते हैं जिससे मैच पलट जाता है। दोस्तों पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर ही टेरिल मिशेल को शमी कॉटन बोल्ड कर देते हैं। ये शमी का दूसरा विकेट होता है। लेकिन जब 2 और 1 रन पर विकेट गिरने लग जाएं तो समझ जाइए कि मैच अपना होने वाला है। दोस्तों 10 रन पर ही 3 विकेट कर दिए थे इस तरीके से हमने न्यूजीलैंड के। लेकिन किसे पता था ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलेगा। दोस्तों 5 ओवर बाद भारत को चौथा विकेट मिलना था, लेकिन ये विकेट शमी या सिराज में से नहीं बल्कि पांड्या ने लिया, वो भी इस अनायाब तरीके से कि कैच को देखकर आप भी तौबा कर जाएंगे। बात 10वें ओवर की है। उनके सामने 16 गेंदों में ही 7 रन लगाकर डिवॉन कॉनवे बैटिंग कर रहे थे। जाहिर सी बात है पांड्या उनका विकेट लेकर अपना खाता खोलना चाहते थे, इसीलिए खाई वेश की गेंद डाली जिस पर पूरी तरीके से विचलित होकर कॉनवे ने सामने की तरफ से तेजी से शॉट खेला ताकि गेंद पैरों के नीचे से निकल जाए पांड्या के। लेकिन अफसोस गेंद थोड़ी बहुत हवा में रही और पांड्या ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हुए तुरंत डाइव लगाकर सिंगल हैंडेडली कैच को पकड़ा और भारत को दिला दिया चौथा व बेहद ही खास विकेट। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि दोस्तों कप्तान टॉम लैथम को इतनी आसानी से स्लिप में शुभमन के हाथों 1 रन पर कैच आउट कराते हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। खैर ये 5वां विकेट हो चुका था और अभी दोस्तों 12-13 ओवर भी नहीं हुए थे। 11 ओवर में 5 विकेट गवा देना, अब आप खुद समझदार हैं कि ऐसे में वनडे मैच में किसी टीम का क्या हाल कंसिडर किया जाता है। दोस्तों पिछले मुकाबले के अनसंग सुपर हीरो ब्रिस्वेल फिर मैदान में सेट होने का प्रयास करते हैं। 3-4 चौके लगाकर वो भी 20 से ऊपर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन फिर उनका सामना होता है आज रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी से। पारी के 19वें ही ओवर में दोस्तों शमी इस ओवर की तीसरी गेंद को इस तरीके से डालते हैं, इस कदर घुमाते हैं कि गेंद इस खिलाड़ी के बल्ले का एज लेकर सीधा ईशान किशन के हाथों में चली जाती है और ये भी कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठते हैं। दोस्तों ये विकेट वाकई में मैच को पलट देता है। अब तो न्यूजीलैंड की टीम बैसाखी पर चल रही थी और बचे कुचे विकेट लेते हैं हमारे पांड्या जैसे खिलाड़ी। दोस्तों अब तो मानो भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम से टॉयज की तरह खेल रहे थे। पांड्या जहां सेंटनर को क्लीन बोल्ड करते हैं तो उधर वॉशिंगटन सुंदर भी एक विकेट अपने नाम कर जाते हैं चुपके से। वो ग्लेन फ्लिक्स को आउट करते हैं और फिर 33वें ओवर में आकर फर्ग्यूसन को भी आउट कर जाते हैं और जाते जाते कुलदीप यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10वां विकेट यानी कि टिकनर का विकेट उनका नाम रहा और इस कदर दोस्तों 108 रन पर हमने आज न्यूजीलैंड की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों ये भारत की सफलता कह लीजिए या उम्दा गेंदबाजी या रोहित की ऐसी कप्तानी जिसके दम पर आज यह भी मुमकिन हो पाया है। और इस मैदान का तो वैसे भी सत्य है कि चेस करने वाली टीम ही जीतती है। लेकिन दोस्तों भारत की गेंदबाजी रोहित की उम्दा कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।